हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास के अंदर हम जॉब एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर जॉब एप्लीकेशन अपने को लिखनी पड़ती है। अब जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट रहता है, उसके साथ जो बायोडाटा अटैच रहता है उसको हम कैसे तैयार करेंगे, ये सब जानेंगे। अब इन सबको करने से पहले अपने ये देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट के अंदर लिखे हैं, है ना। हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन है, वो शॉर्ट के अंदर मैंने लिखा है। तो इसमें अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अपने से। क्वेश्चन जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द एचआर मैनेजर ऑफ विप्रो लिमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अब इसमें कौन सी पोस्ट के लिए अपने को अप्लाई करना है जॉब के लिए, यहाँ पे है क्लर्क। क्लर्क की पोस्ट के लिए विप्रो लिमिटेड के जो मैनेजर हैं, एचआर मैनेजर, उनको अप्लाई करना है। और किसके हैं ये? विप्रो लिमिटेड कंपनी के हैं। ठीक है, विप्रो लिमिटेड कंपनी में एचआर मैनेजर को अपने को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। कौन सी पोस्ट के लिए? क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। अब इसमें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है? पोस्ट ऑफ टीचर। अब कौन से स्कूल के अंदर? टैगोर पब्लिक स्कूल के अंदर। और किसको लिखना है अपने को ये एप्लीकेशन? ये है द प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को लिखना है, टैगोर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, अब ये पोस्ट कौन सी होगी? यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट होगी। और कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, और किसको लिखना है? द पर्सनल मैनेजर को। समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ शेरेटन होटल फॉर द पोस्ट ऑफ शेफ। ठीक है, अब यहाँ पे शेफ की पोस्ट है। शेफ का मतलब होता है बड़े बड़े होटल के अंदर जो खाना बनाने वाले रहते हैं ना, प्रोफेशनल जो कुक होते हैं, उनको शेफ बोलते हैं। अब कौन से होटल के अंदर? शेरेटन होटल के अंदर। ठीक है, शेरेटन होटल के अंदर किसको लिखना है? द मैनेजर को। ठीक है, मैनेजर को लिखना है किसके? होटल शेरेटन होटल को, शेफ की पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट कौन सी है? टाइपिस्ट। टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे किसको? मैनेजर को। किसके मैनेजर को? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। इस टाइप की लाइन अपने आएंगे और उसके अंदर अपने को ऐसे ही पहचानना है। सबसे पहले देखना है कि किसको लिखना है? डायरेक्टर को। किसके डायरेक्टर को? कस्तूरबा गांधी हॉस्टल के। ठीक है, किस पोस्ट के लिए? द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन। ठीक है, द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन। अब इस तरीके से अपने को पहचानना है। कैसे? पोस्ट कौन सी है? क्लर्क की। किसको लिखना है? एप्लीकेशन टू द मैनेजर। यहाँ पे अपने को लिखा होगा एप्लीकेशन टू, उसके बाद में जो भी पोस्ट आएगी, द एचआर मैनेजर है, द प्रिंसिपल है, द पर्सनल मैनेजर है, द मैनेजर है, डायरेक्टर है। किसके मैनेजर हैं, किसके प्रिंसिपल है, ऑफ लगा के उसका स्कूल का नाम या फिर उस कंपनी का नाम, उस होटल का नाम, उस संस्था का नाम दिया होगा। और पोस्ट ऑफ के आगे पोस्ट लिखी हुई, पोस्ट ऑफ। तो इस तरीके से पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, पोस्ट ऑफ होटल वार्डन। अब इस तरीके से अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस को अपने को अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को चाहिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट रहता है, और उसके साथ में हमें बायोडाटा भी अटैच करना है। उसके साथ क्या करना है? उसके साथ हमें बायोडाटा भी अटैच करना है। उसके अंदर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, उसमें अपना एक्सपीरियंस होगा, उसमें अपनी स्किल्स, हॉबीज वगैरह रहेगी। तो वो लिखना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या रहता है, उसके बाद में हम बायोडाटा लिखना सीखेंगे। अब देखो, इस एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे रहता है। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 4 लाइनों का फॉर्मेट है, इसको आसानी से अपन याद कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट रहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, अब इसमें सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, जो भेज रहा है उसका एड्रेस हो जाएगा, वो फिक्स एड्रेस रहता है। पहली बात है, अपने को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर दिया होगा कि आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ के रेजिडेंट हो। ठीक है, अगर वो एड्रेस दिया होगा तो वो सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उस एड्रेस को कैसे लिखना है, उसको मैंने फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर का अलग से एक क्लास लगाई हुई है, एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे रहता है। ठीक है, और एड्रेस उसमें कैसे लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस कैसे लिखते हैं,
रिसीवर एड्रेस के अंदर जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे वो जब एग्जांपल देखेंगे तब देखेंगे। अब सब्जेक्ट लाइन में फिक्स ये लाइन स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है अपने को कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ। अब कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? टीचर के लिए, क्लर्क के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, शेफ के लिए, टाइपिस्ट के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो वो जो है पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में सर, फिर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर डेटेड डेट। अब इस लाइन का मतलब समझिए। रिस्पॉन्स का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना, किसी को रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। अब न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे विज्ञापन आते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं कि यहाँ पे नौकरी निकली है, यहाँ पे इस कंपनी में, इस होटल में, इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर वैकेंसीज हैं। उन एडवर्टीजमेंट को, उन वैकेंसीज को देख के हम उनका रिप्लाई देते हैं कि हम एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हम योग्य कैंडिडेट हैं, हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हम ये एप्लीकेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन। अब विज्ञापन किसमें है? न्यूज़पेपर का नाम, उस न्यूज़पेपर का नाम भी यहाँ पे लिखना है। किस डेट को आया वो डेट, ठीक है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ, अब किस पोस्ट के लिए वो विज्ञापन है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अब फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए, वो पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम आ जाएगा। इन योर कंपनी, कंपनी का नाम आ जाएगा जो कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिया होगा। स्कूल का नाम आएगा, होटल का, इंस्टीट्यूशन का, संस्था, जिसका भी नाम आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ पे लाइन छोड़ के आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट, मैं पसंद करूंगा अप्लाई करना। अबव पोस्ट मतलब जो उपयुक्त जो पोस्ट आपने बताई है उस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना पसंद करूंगा, ठीक है। अब फिर लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है। एक ये हो गया, एक लाइन छोड़ के बीच में फिर ये लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट। आई हैव अटैच्ड, मैंने अटैच्ड कर दिया है, अटैच मतलब संलग्न कर दिया है। माय बायोडाटा, मेरा बायोडाटा, एंड पासपोर्ट साइज फोटो, मैंने एक पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा मैंने अपना अटैच कर दिया इस एप्लीकेशन के साथ। बायोडाटा कहाँ है वो अपन आगे सीखेंगे, वो इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। अब थैंक यू, योर्स फेथफुली, फिर नेम लिख देंगे। ये तो होगी एप्लीकेशन, बिल्कुल 4-5 लाइनों की एप्लीकेशन है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, बायोडाटा लिखना सीखना है, क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं कि आई हैव अटैच्ड माय बायोडाटा, मैं अपना बायोडाटा अटैच कर रहा हूं, तो बायोडाटा भी इसके साथ लगाना है, ठीक है। अब बायोडाटा क्या होता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, वो अपन अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये तो हो गया बायोडाटा। बायोडाटा का मतलब होता है बायोग्राफिकल डेटा। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसमें इसको रिज्यूमे भी बोल देते हैं और करिकुलम विटाए भी बोल देते हैं, ठीक है। करिकुलम विटाए मतलब सीवी और रिज्यूम भी बोल देते हैं इसको, बायोडाटा को, लेकिन अपने को सिर्फ बायोडाटा ही याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, व्यक्तिगत, और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होती है, या फिर एक्सपीरियंस जो भी होता है अपना वो लिखना होता है। अब अपना सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है और उसके बाद फादर्स नेम, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से। मैरिटल स्टेटस मतलब मैरिड या फिर सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है सिंगल, तो अपने को सिंगल लिख देना है, ठीक है। एड्रेस के अंदर जो एड्रेस अपन सेंडर्स एड्रेस एप्लीकेशन के अंदर लिखा था वो सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब होता है शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अपने को 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 3 कॉलम लिखने हैं। अब कैसे, 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, 10th क्लास करी है मैंने सीबीएसई बोर्ड से विद 85% मार्क्स, ठीक है। वैसे ही 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड विद 82% मार्क, ये अपने को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखना है। अब ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि 12th क्लास के बाद अपन 3 साल का जो डिग्री करते हैं, 3 साल की जो डिग्री करते हैं उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। वो चाहे बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीबीए हो, ठीक है, चाहे वो बीटेक हो, तो इस टाइप की जो डिग्रीज होती है उनको ग्रेजुएशन बोल देते हैं। तो ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद 75% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब उसके बाद में जो एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम रहता है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोल देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देंगे फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद 78% मार्क्स। सबसे पहले अपन क्लास लिखेंगे, उसके बाद बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद परसेंट, ये 3 चीजें याद रखनी है इसी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है योग्यताएं, स्किल्स का मतलब होता है आप में क्या क्या कुशलताएं हैं, ठीक है।
कौन कौन सी स्किल्स है जो कि आप आगे काम आ सकते हो। तो स्किल्स के अंदर बेसिक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन स्किल ये फिक्स लिख देनी है। हॉबीज के अंदर रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी है आपकी हॉबीज। अब रेफरेंस के अंदर किसी का नाम लिख देना, मिस्टर या प्रोफेसर लगा के किसी का नाम लिख देना है। रेफरेंस का मतलब होता है कि किसने आपको रेफर किया है उस कंपनी में जाने के लिए, किसने आपको बुलाया है या फिर किसकी जानकारी के थ्रू आप वहां जा रहे हो, तो ये रेफरेंस हो गया। इस तरीके से अपने को क्या करना है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये आ जाएगी स्किल्स, हॉबीज और रेफरेंस। तो ये फिक्स लाइनें हैं और फिक्स चीजें हैं जो आपको रट के याद करने नहीं है। अब देखो इसमें सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नाम चेंज करना है और एड्रेस चेंज करना है, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एकदम अगर सेम का सेम भी लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एकदम से आपको याद करना है, समझना है, ये पॉइंट्स याद कर लेना, उसके बाद में अपने आप हो जाएगा। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, मैरिटल स्टेटस हो गया, तो इस टाइप की स्पेलिंग्स देख लेना और इस बायोडाटा को एक दो बार लिख के देखोगे तो एकदम से याद हो जाएगा। पहले एप्लीकेशन लिखनी है, उसके तुरंत बाद ये बायोडाटा लिखना। अकेली एप्लीकेशन नहीं लिखनी और ना ही अकेला बायोडाटा, ठीक है। पहले एप्लीकेशन लिखेंगे पहले पेज पे, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगी और उसके तुरंत बाद बायोडाटा, ठीक है, उसके तुरंत बाद फिर बायोडाटा हो जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वो एप्लीकेशन के अंदर कैसे अपने उनको भरेंगे ताकि गलती ना हो, ठीक है। क्वेश्चन में से कैसे इंफॉर्मेशन उठाएंगे और उसको एप्लीकेशन में कैसे डालेंगे, वो चीजें अपने देखते हैं ताकि एग्जाम के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इस एग्जाम्पल्स को देके हम इस जो एप्लीकेशन है इसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन भरेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, किसको लिखना है, प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल किसका है, प्रताप पब्लिक स्कूल जयपुर। प्रिंसिपल किसका है, प्रताप पब्लिक स्कूल जयपुर। अब किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर। अब ये तीन इंफॉर्मेशन अपने को दी है, पहली किसको लिखना है, किस स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है और कौन सी पोस्ट है। इसके अलावा बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने खुद से ही लिख देंगे, अगर दी होगी तो ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हो इसमें तो न्यूज़पेपर का नाम आप खुद से लिख देंगे। पहली बात है कि न्यूज़पेपर का नाम दिया होगा, ठीक है, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन अपने को एग्जाम के क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, उसको ही उठा के अपने को लिखना है। अगर इसमें देखो सबसे पहले इसमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस, इसमें सेंडर एड्रेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है खुद का बना के एक एड्रेस लिख देना है। और वो एड्रेस कैसे लिखना है वो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर के जो वीडियो है उसके अंदर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है डेट, डेट इस टाइप से अपने को कोई डेट लिख देनी है। उसके बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसीवर एड्रेस। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिसीवर एड्रेस। अब इसको कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल। सबसे पहले उसमें देखेंगे किसको हम लेटर किसको लिख रहे हैं, एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल लिख रहे हैं। प्रिंसिपल कौन से स्कूल का है, वो स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा और सिटी वहां दी होगी, ठीक है। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो खुद के हिसाब से कोई भी सिटी लिख देंगे। तो द प्रिंसिपल प्रताप पब्लिक स्कूल जयपुर। अब अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट है, साइंस टीचर की पोस्ट है, ठीक है, तो वो साइंस टीचर यहाँ लिख देंगे। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर का नाम अगर यहाँ पे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो खुद से लिख देंगे। अब ये डेट लिखनी है, इस डेट से कोई 10 से 1 दिन पहले की डेट वहां लिख देनी है। अब फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर, ये रही साइंस टीचर। इन योर क्या, स्कूल, स्कूल का स्कूल है, यहाँ पे स्कूल का नाम दिया हो तो यहाँ पे योर स्कूल। बाकी की जो लाइनें हैं वो नीचे एज इट इज आ जाएगी। नाम ऊपर से देख लेना, दिया हो तो वही नाम सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को लिखना है। अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द प्रिंसिपल की जगह क्या लिख देता हूँ, मैनेजर लिख देता हूँ। यहाँ पे द मैनेजर, सपोज करो कि यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ आया है। अब यहाँ पे प्रताप पब्लिक स्कूल की जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि विप्रो लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्या, अब देखो एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा चेंज हो गया, तो यहाँ पे द मैनेजर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल की जगह द मैनेजर लिख देंगे। अब यहाँ पे मैनेजर किसका है, उस कंपनी का नाम, विप्रो लिमिटेड कंपनी, ये रही विप्रो लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे विप्रो लिमिटेड कंपनी, विप्रो। और वहाँ पे सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो खुद से ही लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा सूरत, ठीक है। तो ये अपना रिसीवर एड्रेस हो गया। अब अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ
पोस्ट यहाँ पे कौन सी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होगी, तो यहाँ पे कौन सी पोस्ट लिखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब नीचे देखो, इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम अगर दिया हुआ है तो चेंज करना है, नहीं तो यही रखना, डेट सेम, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इन योर, अब यहाँ पे स्कूल थोड़ी है, यहाँ पे कंपनी है, तो यहाँ पे इन योर कंपनी लिख देंगे क्योंकि ये कंपनी है, ठीक है। बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से अपने को, जैसे यहाँ पे मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, उसके हिसाब से यहाँ रखेंगे। यहाँ पे कंपनी होगी, किसी स्कूल का नाम हो गया, कॉलेज का नाम हो गया, या फिर किसी होटल का नाम हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, वो इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाएगा, फिर सिटी आ जाएगी। उसी हिसाब से अपने को यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, एक तो यहाँ पे पोस्ट लिखनी है, फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ लिखनी है, और यहाँ पे कंपनी, ठीक है। ये चीजें अपने को चेंज करनी है और कुछ चेंज नहीं करना। जो जो इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन कर रखी है उसी को चेंज करना है, बाकी जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से अपने को जॉब एप्लीकेशन लिखना है। और आई थिंक ये जॉब एप्लीकेशन आपको एकदम से क्लियर हो गई है। अगर इसमें अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा सा याद कर लिया, एक दो बार लिख के देख लिया, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल फुल में से फुल आपके मार्क्स आने वाले हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में, अपने रिलेटिव्स में, भाई बहनों को, उनको भी बताना, उनको समझाना और शेयर कर देना, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।